हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ध्यान रखना 3 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर के लिए है, क्लर्क के लिए है और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली हुई है। तो सभी वन बाय वन करके हम इसमें चेक कर रहे हैं। सभी के लिए अलग अलग इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो सभी प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, सेपरेट वीडियोस हमने उनके रिगार्डिंग बना रखी है। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाई कोर्ट, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं ये है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज दी गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज चल रही हैं स्टेनोग्राफर की है ये। इसके अलावा क्लरिकल यानी कि जो ग्रुप सी की है वो अलग से है, ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो अलग से दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज। ध्यान रखना, जो वैकेंसीज हैं ये सारा जो एग्ज़ाम वगैरह जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो एनटीए के द्वारा किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम सारे कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन है वो 4 अक्टूबर 4 ऑफ अक्टूबर से, लास्ट डेट 24 ऑफ अक्टूबर रहेगी। 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इसकी डेट रहेगी। और जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर रहेगी। यानी कि एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं तो 4 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस पे करने की एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ, 25 तारीख तक आप फीस पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस कितनी रहेगी। तो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी, जर्नल यानी कि अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। तो जर्नल और ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो है 950 रहेगी। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको 850 फीस देनी है। इसके अलावा एससी एसटी ऑफ यूपी 750 ये एप्लीकेशन फीस आपको देनी है। ध्यान रखना 3 कैटेगरीज की वैकेंसीज निकली हैं, स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ग्रुप डी की। तीनों के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस भरने, फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे और अलग अलग ही तीनों की फ़ीस देनी पड़ेगी। तीनों में फ़ीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक ही फॉर्म में तीनों अप्लाई नहीं कर सकते, तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट फॉर्म फिलअप करने हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन है वो 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। फर्दर डिटेल्स है वो टाइम टू टाइम बताई जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की वगैरह कब आएगी, सारी चीज़ें आपको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दी जाएंगी। अब है स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बात करते हैं। स्टेज 1 एग्जाम होगा ओएमआर शीट पर, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस वाला। जो स्टेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों ही आपके लिए जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल टाइपिंग होती है वो भी प्लस स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वो दो हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट .in और दूसरा है exam.nta.in AHCRE। ये दो ऑफिशियल साइट हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फर्दर जो भी डिटेल्स मिलेगी एडमिट कार्ड वगैरह के, सारा कुछ यहीं जो वेबसाइट दे रखी है इन्हीं के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। सारा डाटा, सारी डिटेल्स आपको इन्हीं दो वेबसाइट्स के ऊपर मिलेंगी। Online applications are invited from Indian citizens for filling up the post of stenographer grade 3
फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो भी सब ऑर्डर जो कोर्ट्स है वहाँ पर है सारी वैकेंसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कैटेगरीज दी गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश दोनों के लिए दे रखी हैं अलग अलग। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो बोथ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए डबल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। स्टेनोग्राफर में दो कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं, एक तो है स्टेनोग्राफर हिंदी और एक है स्टेनोग्राफर इंग्लिश। अगर आप स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए अप्लाई करते हो तो ये चूज करना पड़ेगा। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश तो इसके सामने वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो बोथ का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और उस केस में आपको फीस भी डबल पे करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना स्टेनोग्राफर के लिए, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो डबल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं वैकेंसीज की। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो नेम ऑफ द पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 583, 583 कुल पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंदर 583 कुल वैकेंसीज हैं। इसमें से स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है 517, 517 पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए हैं। और स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है 66, 66 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए वैकेंसीज दे रखी हैं। टोटल वैकेंसीज है वो 583 वैकेंसीज हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के जो कुल पोस्ट हैं वो 583 हैं। 583 कुल पदों पर यह भर्ती की जाएगी। पे लेवल बेसिक सैलरी 20,200 है, लेकिन ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे में है, 2,800 ये ग्रेड पे दे रखा है इसका। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हिंदी स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए, यानी कि आपने स्टेनोग्राफी सीखी है उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और स्टेनोग्राफी स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। साथ में आपके पास CCC जो सर्टिफिकेट होता है NIE LIT का वो होना चाहिए। और 25 और 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये आपकी होनी चाहिए। सेम है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी। और जो शॉर्ट हैंड स्पीड है इंग्लिश में वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। साथ में 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट। एंड 25 और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखे स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए। इसके अलावा उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं उनमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 500 समथिंग, SC कैटेगरी के लिए 21% रिजर्व है, ST के लिए 2%, OBC को 27%, EWS के लिए 10%। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं वैकेंसीज में से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जैसे वुमेन के लिए 20%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन सभी को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके अलावा फर्दर रिजर्वेशन के अलावा जो चीज़ें हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट और वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कैटेगरी C यानी ग्रुप C में है। हिंदी और इंग्लिश दो कैटेगरी है स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का। इसके अलावा शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट और साथ में हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। जो शॉर्ट हैंड स्पीड है ये 80 वर्ड्स पर मिनट ये हिंदी में ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके अलावा CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर, सेम है ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का। और जो शॉर्ट हैंड स्पीड है इंग्लिश में वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 80 थी और इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड्स ये होनी ज़रूरी है।
बाकी एज लिमिट की बात करते हैं आगे। इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया सेम है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 ईयर्स, 18 से 40 के बीच में 1 जुलाई 2024 से, यानी कि 2 जुलाई 1984 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जिसका 2 जुलाई 1984 है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी 1 जुलाई 2006 डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा SC ST OBC जो भी यूपी के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट या वो बैकवर्ड क्लास, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ध्यान रखना, जो रिजर्वेशन बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट वालों को जर्नल लिस्ट में काउंट किया जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन। स्टेज 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। सभी से 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ और 25 मैथमेटिक्स के। 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। स्टेज 1 की कट ऑफ लगेगी, तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। स्टेज 2 एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड जो है वो आपका सारा डिटेल्ड शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है। पहले आपकी टाइपिंग स्पीड होगा 25 मार्क्स, हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 मार्क्स, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, और दोनों में से 25 में से कम 10 नंबर आपको लेने जरूरी है। उसके बाद स्टेज 2 में जो पार्ट बी है वो होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। हिंदी के लिए जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 50 मार्क्स का आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट रहेगा। स्टेज 1 जो एग्जाम है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी स्टेज 1 में, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न इसके अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है। और स्टेज 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी ये एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो पार्ट ए जो टाइपिंग है और पार्ट बी जो शॉर्ट हैंड स्पीड जो टेस्ट है वो एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 OMR बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और स्टेज 2 में कंप्यूटर टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा आपका। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। शॉर्ट हैंड स्पीड जो है, और इसमें दिखा रखा हिंदी में 400 वर्ड्स दिए जाएंगे, इंग्लिश में 500 वर्ड्स दिए जाएंगे 5 मिनट के हिसाब से डिक्टेशन स्पीड, और जो मैटर है वो 30 मिनट के लिए आपको टाइप करना होगा। इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ नहीं है, इंटरव्यू का कोई प्रोविज़न इसके अंदर नहीं दिया गया है। ये मार्किंग सिस्टम दिखा रखा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर। और ये इसमें मिस्टेक्स वगैरह दिखा रखे, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप मिस्टेक्स जो अलाउड हैं, किस किस कंडीशन में आपकी मिस्टेक्स मानी जाएंगी, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी हैं। उसके बाद एक कंडीशंस लिख रखी है आगे स्टेनोग्राफर के लिए। इंग्लिश में टोटल 500 वर्ड्स होंगे और डिक्टेटेड 5 मिनट्स के अंदर। फिर रिक्वायर्ड स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। सेम हिंदी के लिए 400 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। और एक कंडीशंस दिखा रखे किस कंडीशन में आपका एरर काउंट किया जाएगा। आंसर की वगैरह जो आएगी वो ऑफिशियल साइट्स पर ही आपको मिलेगी, या तो NTA की ऑफिशियल साइट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर। आंसर की में अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाते हो, आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर की में गलत दे रखा है, तो पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही मिला, आपका जो ऑब्जेक्शन लगाया वो सही है, तो आपकी अमाउंट रिफंड हो जाएगी, अदरवाइज आपकी अमाउंट रिफंड नहीं होगी। यानी कि इससे कैंडिडेट गलत क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। ठीक है, कंट्रोल रखेगा, जो जिस क्वेश्चन पर 100% श्योरिटी होगी उसी पर ही ऑब्जेक्शन लगाए। 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से लिए जाएंगे। ये 2 वेबसाइट्स हैं, exam.nta.ac.in AHCRE, और दूसरी है इलाहाबाद हाईकोर्ट.in। इन्हीं के ऊपर ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम डिटेल्स, रिजल्ट वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ से आपको दी जाएगी। उसके बाद ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, और ये डिटेल्स आप जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम 1 by 1 आप सारी चेक करते रहोगे। इसके लिए ऑफिशियल साइट्स है जो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, इनका लिंक। इन्हीं ऑफिशियल साइट की मदद से आप फॉर्म अप्लाई करोगे।
सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, जो जो मांग रखे हैं। लेफ्ट सम इम्प्रेशन भी करना है, साइन भी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। और ध्यान रखना, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है एक पोस्ट के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी रहेगा। रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड करनी, क्लियरली विजिबल सिग्नेचर हो। ये एप्लीकेशन फ़ीस का पैरामीटर दे रखा 950, 850 और 750, 3 स्टेजेस में दे रखी है। इसके अलावा ये बैंक डिटेल्स दे रखी है सारी, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। और अगर आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करते टाइम कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है फ़ीस के रिगार्डिंग या कोई ग्रीवेंसेस हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए, तो सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। ये एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल्स दे रखी हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 850 ये वैकेंसीज हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशंस इसके अंदर मांग रखी है। ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी बशर्ते आपको स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर से स्टार्टिंग डेट थी और 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 21 दिन का ये टाइम दिया गया है। और सारी वैकेंसीज है 583 वैकेंसीज हैं। 583 ये वैकेंसीज हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। डिटेल नोटिस आपको समझा दिया गया। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ लग सकते हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स वो आपको बता दी गई है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 24 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।